बायोलॉजी का आप लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं। लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत एक पार्ट है श्वसन, रेस्पिरेशन। इसमें श्वसन का डिफिनीशन इससे पहले बता चुका हूं। इससे पहले वाले क्लास में श्वसन का मतलब होता है, इसका डिफिनीशन जानिए पहले, कि ऑक्सीजन का ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थों के तोड़ फोड़ में उसका उपयोग। क्या कहा? ऑक्सीजन का ग्रहण करना और खाद्य पदार्थ के तोड़ फोड़ में उसका उपयोग क्या कहलाएगा? श्वसन कहलाएगा। समझिए बात। तो हमारा शरीर कितना ऑक्सीजन ग्रहण करता है? माने कोशिका को जितना आवश्यकता है उतना ही। समझ रहे बात? तो कहा ऑक्सीजन का ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थों के विघटन, विघटन माने तोड़फोड़, खाद्य पदार्थों के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। डिफिनीशन इससे पहले लिखा जा चुका है आपको। अब इसके प्रकार पढ़ते हैं। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन। इसे और दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। इसी को और दूसरे नाम से पुकारते हैं एरोबिक और अनएरोबिक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वायवीय माने यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस श्वसन में ऊर्जा की अधिक मात्रा उत्पन्न होती है और इस श्वसन में ऊर्जा कम मात्रा में उत्पन्न होती है। समझ में आया? ये किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखे, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में अंतर लिखे, या पूछ देगा एरोबिक और अनएरोबिक में अंतर स्पष्ट करें। लेकिन ये क्वेश्चन एक रहता है ये बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, अब इसमें क्या कीजिए, इसका डिफिनीशन लिख लीजिए। छोटा सा डिफिनीशन है, यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उपस्थिति में होता है, और यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा हो गया कि इस श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, समझ में आया? फटाफट इसको नोट कीजिए। जैसा कि बताया आपको, श्वसन में क्या होता है? खाद्य पदार्थों का विघटन होता है, तोड़फोड़ होता है। वो तोड़फोड़ करने में सहायता कौन करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हम लेते हैं उसकी आवश्यकता के अनुसार वो क्या करता है? खाद्य पदार्थों का विघटन करता है। ठीक है, तो विघटन कैसे होता है ये देखिए।
हम जो भोजन लिए होते हैं, उतार ही रहे हो पहले, कमाल है। जो हम भोजन लेते हैं, भोजन कहते हैं ना, पोषण, वो समझो ये ग्लूकोज रहता है। क्या? ग्लूकोज। तो ये सबसे पहले क्या होता है, कोशिका द्रव्य में ये इसका क्या होता है, विघटन होता है। कोशिका द्रव्य में क्या होता है, विघटन होता है, तोड़फोड़ होता है। ठीक है, तो पाइरुवेट में बदल जाता है। कहाँ? माने कई स्टेप पर उसका तोड़फोड़ होता है, और ऊर्जा तो आखिरी में देता है। सबसे पहले क्या होता है, खाद्य पदार्थों को तोड़ दिया जाता है, विघटन करके पाइरुवेट में चेंज किया जाता है। पाइरुवेट होता है 3 कार्बन वाला अणु, समझ गए, और ग्लूकोज होता है 6 कार्बन वाला अणु। तो पाइरुवेट आया, और यहां से 3 कंडीशन है, या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा, या ऑक्सीजन का अभाव होगा। ऑक्सीजन का अभाव है यहां पर लिखा हुआ, ऑक्सीजन का अभाव, या ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा। तो यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो इसे क्या बोलते हैं, वायवीय शोषण। तो ये ऑक्सीजन की जब उपस्थिति रहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये पाइरुवेट टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्रदान करता है। परीक्षा में आएगा ऐसे कि पाइरुवेट जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। यह किस में होता है, यह विक्रिया किस में होता है, तो बोलना माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, नीचे 4 ऑप्शन होगा, समझ में आया? कैसा रहेगा, पाइरुवेट का जब विखंडन होता है, टूटता है, तो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। यह विक्रिया किस में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। समझ में आ गया? फिर ये पाइरुवेट का विखंडन जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहता है तो किस में होता है, यीस्ट में। ईस्ट नहीं बोलते हैं, यीस्ट बोलते हैं, यीस्ट। क्या होता है, ऑक्सीजन की जब अनुपस्थिति रहता है तो यीस्ट में ये पाइरुवेट ये टूट करके, माने यीस्ट हो गया, इसकी उपस्थिति हो गया, ये इथेनॉल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और ऊर्जा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2। समझ में आ रहा है? तो इसमें से कैसा भी पूछ लिया जाएगा, पाइरुवेट का के विखंडन से लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा निकलता है। समझ गए बात? माने पाइरुवेट विखंडित होकर के लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में टूट जाता है। तो बताइए ये किस में होता है यह अभिक्रिया, तो ये हमारी पेशी कोशिका में, पेशी कोशिका, ये हमारी पेशी कोशिका में होता है। यहाँ होता है ऑक्सीजन का अभाव, याद रखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की का अभाव और ऑक्सीजन की उपस्थिति, तीनों ही कंडीशन में ये पाइरुवेट टूट करके क्या क्या बनाता है, याद रखिए इसको। इसमें से कोई सा भी एक पूछ लिया जाता है, ये जिसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट का है, ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट का, ये हर बार बोर्ड परीक्षा में लगभग आता है। ये कभी कभार ये पूछ देगा कि पाइरुवेट का जब विखंडन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में तो क्या देता है, तो ये बोल देना है। और पूछ दिया जाएगा पाइरुवेट के विखंडन से ये निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकलता है, तो बताइए ये किस में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। समझ गए? फिर पाइरुवेट के विखंडन से लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा निकलता है, तो बताइए किस में होता है, तो हमारी पेशी कोशिका में। यहाँ पे ऑक्सीजन का अभाव है, याद रखिए। ठीक है, अभाव का मतलब बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में, नहीं के बराबर हो। ये तो अनुपस्थित है, मतलब रहता ही नहीं है, ये समझिए। तो यहाँ पर हो गया पाइरुवेट के और विखंडन से इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलता है, तो ये किस में होता है, ये यीस्ट में होता है। समझ में आया? चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए।